हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। इन यंग्स डबल स्लिट सेटअप द वेवलेंथ ऑफ लाइट uses 546 nanometer. The distance of the screen from slit is 1 meter. The slit separation is 0.3 mm. Compare the intensity at point P distant 10 meter from the central fringe where the intensity is I naught. Find the number of bright fringes between P and the central fringe. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों में, जैसे हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था, ये हम ले लेते हैं, ये सोर्स हो गया हमारा, ये स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल, ये हमारा सेंट्रल फ्रिंज होता है, यहाँ पर आई नॉट इंटेंसिटी है, और यहाँ से हमें कितनी ऊपर, यहाँ से हमें बताना है, मान लीजिए ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 mm है। 10 mm ये जगह हमारी 10 mm है। यहाँ पर हमने क्या बताना है, इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। जो यहाँ पर इंटेंसिटी मान लीजिए कि आई होगी, यहाँ पर आई नॉट होगी। इस पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर 10 mm सेंट्रल फ्रिंज से कितनी ऊपर है, 10 mm है, और ये हमें बताना है, इंटेंसिटी कंपेयर करना है। और फिर बी पार्ट में हमसे पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन पी एंड द सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट, इन्होंने इसको पॉइंट को क्या बोला है, पी। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमारी कितनी ब्राइट फ्रिंज होंगी, हमें काउंट, हमें बताना है कि कितनी ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन को करते हैं। तो ए पार्ट में हमारा क्या होगा, जो आई मैक्स है हम इसको क्या लिखेंगे, तो आई जो हमारा होगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, वाई 10 mm गिवन है हमें। ठीक है, और हमारा स्मॉल डी हमें दिया हुआ है 0.3 mm, कैपिटल डी हमें दिया हुआ है 1 मीटर, और जो लैम्डा दिया हुआ है हमें 546 नैनोमीटर। लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ। जो हमारा डेल्टा एक्स है, ये क्या होता है, वाई डी बाई डी। डेल्टा एक्स क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस है। क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, और फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये हमारा क्या हो गया, फेज डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो मैं वैल्यूज रख देता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 पाई बाई, जो मेरा 5 हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 पाई, पाई को 3 से 180 डिग्री हो गया। डिग्रीज में हम एंगल निकाल रहे हैं। लैम्डा हमारा हो गया 546 नैनोमीटर का 10⁻⁹। वाई हमें कितना दिया हुआ, 10 mm को मीटर में कर दिया मैंने। अच्छा जी, डी हमारा क्या दिया हुआ है, 0.3 mm, ये भी मैंने कर दिया, और कैपिटल डी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा, 5 जो निकल के आएगा 1978 डिग्री, सॉरी मिला के लिखना है 1978 डिग्री। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, यहाँ पर। ठीक है, यही वैल्यू मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, यहाँ पर। तो जो आई हमारा निकल के आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर कितना है, 1978/2, 1978/2। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा 2.97 इंटू 10⁻⁴ आई नॉट, और वो नियरली इक्वल टू कितना होगा, 3.0 इंटू 10⁻⁴ आई नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया एक पार्ट का। तो मैं यहाँ पर ए के सामने लिख देता हूँ, 3.0 इंटू 10⁻⁴ आई नॉट। ठीक है, अब हम करते हैं, कौन सा पार्ट करते हैं हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन पी एंड द सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऊपर जो भी जितने में निकालना है हमने। ठीक है, डिस्टेंस हमारा जितना आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ,
इतने में कितनी आ जाएंगी? तो यहाँ से मैं वैल्यूज रखता हूँ। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, लैम्डा डी बाई डी। ये क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। ये हमारा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। ठीक है, बीटा बाई, सॉरी, ये आ जाएगा वाई, वाई बाय बीटा। वाई कितना है हमारा, 10 mm, और बीटा कितना है, -9। ये मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा डी बाई डी। डी यहाँ पर 1, और ऊपर हमारा क्या चला जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो एन हमारा जो यहाँ से निकल के आएगा 5.49। तो काउंट हमारा कितना हो जाएगा, हम ले सकते हैं 5। तो हमारा ये बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 5। मैंने यहाँ बी के सामने लिख दिया, तो ये हमारा बी पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।